हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आपका चल रहा है एमबी बुक से सेट नंबर 44 2016 से मेंस का सेट है, सीजीएल मेंस का। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 पे पहुँच चुके हैं। अब तक मैं आपको 64 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसके 2 पार्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, जो कि है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी किसी से खुश ना होता हो, जो बहुत जल्दी से किसी से खुश ना होता हो। पहला वर्ड है गलिएबल, मूर्ख बनाना। फास्टिडियस, जो जल्दी से किसी से खुश ना होता हो। इनोसेंट, निर्दोष। एमिनेबल, खुशी से मानने वाला, बहुत आराम से मानने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बच्चों बी, फास्टिडियस। नेक्स्ट देखिएगा, हेड ऑफ मॉन्क एंड हेड ऑफ मॉन्क्स इन एन एबे, साधु संतों का, मॉन्क वैसे अलग ही होते हैं बच्चों, इनका कोई हेड होना, यहाँ बताना आपको हेड इनका कौन होता है। सो गाइज, यहाँ पे पहला वर्ड है आपका पादरी। पादरी तो आपने सुना ही होगा, नॉर्मली पादरी बोलते हैं कि वो चर्च का पादरी है। डीन, यानी कि किसी चर्च वगैरह का कोई हेड। उससे नेक्स्ट है आपका एबोट, यानी कि मठाधीश। और उससे अगला वर्ड है आपका डेकन, एक छोटा पादरी, एक छोटा पादरी। इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल सी, करेक्ट। यस, आगे देखिए ध्यान से। द वर्ड इज नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा शब्द जो काफ़ी समय से प्रचलन में ना हो। पहला वर्ड है ऑब्सोलेट, यानी कि बहुत पुराना, अप्रचलित। ओल्ड फैशनोइड, ये फैशन के लिए लगता है। एंटिक मतलब यूनिक, कोई चीज़ बिल्कुल अजीब हो, आपके पास ही हो। वैनिस मतलब गायब कर देना, वैनिस मतलब गायब, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड में। अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर ए डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई के लिए डिवोटेड रहता हो। पहला वर्ड है आपका एगोइस्ट, सिर्फ अपने विषय में सोचने वाला, यानी कि द्वेषपूर्ण। अनसेल्फिश, यानी कि अस्वार्थहीन, अस्वार्थहीन। आगे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रुइस्ट, लोगों की मदद करने वाला। वेलफेयरिस्ट, भलाई करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन, किसी कब्र वगैरह पे लिखा जाने वाले कोई वर्ड। सो पहला वर्ड है आपका ओबिचुरी, शोक समाचार। नेक्स्ट है आपका मेमोरियल, यादगार या फिर स्मारक। उससे अगला वर्ड है आपका एपिटैफ, यानी कि किसी कब्र वगैरह के ऊपर लिखा गया कोई चीज़, पूरा लेख। और उससे अगला वर्ड है आपका एपिग्राफ, इसका मतलब होता है पूरा लेख ही, लेकिन एपिटैफ जो है किसी ऐतिहासिक इमारत वगैरह या किसी के मरने के बाद कब्र पे लिखा जाने वाले शब्दों को बोलते हैं एपिताफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी ही, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूशन ऑफ दैट विच इज़ होली एंड सेक्रेड, होली एंड सेक्रेड, वॉल्यूशन ऑफ दैट विच, होली एंड सेक्रेड, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा आपकी होली यानी कि पवित्र और सेक्रेड हो। पहला वर्ड है आपका मेलवोलेंट, द्वेषपूर्ण। उससे अगला वर्ड है आपका सैक्रिलेज, यानी कि अपवित्रीकरण। उससे नेक्स्ट है आपका बिजारे, अजीबोगरीब। और उससे नेक्स्ट है आपका डी, इनक्विस्टियस, अन्यायपूर्ण। सो गाइस 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, जो कई सारे गॉड में विश्वास करता हो। पहला वर्ड है पॉलीग्लोट, बहुभाषी, जिसको कई सारी भाषाएं आती हों। नेक्स्ट है आपका पॉलीगैमी, कई सारे विवाह जिसने किए हों। पॉलीगन, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। और पॉलीथिस्ट, कई सारे भगवान में विश्वास करने वाला। तो इसका आंसर जो है आपका डी ही हो जाएगा, करेक्ट। वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसा उधार देता हो। पहला वर्ड है आपका यूजरपर, अनाधिकार ग्राही, लोगों के वस्तुओं को गलत तरह से हत्याने वाला। अशरर, प्रवेश कराना किसी को ज़बरदस्ती। यूजरर, सूदखोर। और अंडरटेकर मतलब प्रयत्न करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही, करेक्ट। अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम हो कम लेकिन सैलरी हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि फ्रीलांसर।
स्वतंत्र रूप से काम करने वाला। साइन क्वा नन, अनिवार्य शर्त। सिनेक्योर यानी कि साइन करो और सैलरी लो, यानी कि बहुत आसान जॉब। और उससे अगला वर्ड है क्वानगोस। क्वानगोस मतलब एक विलक्षण प्रतिभा वगैरह है, या फिर क्वानगोस वैसे मुझे याद नहीं बच्चों कन्फर्म अच्छे से, आप इसको खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन स्पेशली अ यंग मैन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़। एक ऐसा व्यक्ति जो यंग है लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी क्वालिटी है। पहला वर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल मतलब एक अजीबोगरीब विशिष्ट प्रतिभा वाला। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोजी, विलक्षण प्रतिभा। जीनियस मतलब जीनियस आपको पता ही है, मास्टरमाइंड भी आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ही करेक्ट। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, जो थकता ना हो, यस, जो कभी थकता ही ना हो। सो इनविंसिबल, जिसे हराया जा सके। इनफ्लेटेबल, हवा वाली वस्तु। इनडिफेटिगेबल, परिश्रमी यानी कि जो थकता ना हो। और इनएक्सट्रिकेबल, उल्लंघनीय, जिसे अलग ना किया जा सके। अलंघनीय, उल्लंघनीय नहीं, अलंघनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस इनडिफेटिगेबल। अ न्यू वर्ड कॉइन्ड बाय एन ऑथर, एक नया शब्द जिसको ऑथर ने खुद लिखा है और खुद ही निजात किया हो। नोवेल्टी, नवीनता। इनोवेशन, नव परिवर्तन। नियोलॉजिज्म, नया शब्द। और इंसेप्शन, ये आरंभ वगैरह किसी चीज़ को शुरुआत के लिए लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 76 से 96 तक, 77 से 96 तक आपके एक्टिव पैसिव के सेंटेंस हैं। इनको देखिएगा। कह रहा है कि द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द अजूबा टाउन। बच्चों मैंने आपको बताया कि कभी भी हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो आप हैज़ हैव प्लस बीन ढूंढेंगे पैसिव के अंदर। तो यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है कि द अजूबा टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड, तो ये तो आपका रॉन्ग हुआ, पहला ऑप्शन बाहर है इससे। द अजूबा टाउन हैड बीन नहीं, क्योंकि ऊपर हैज़ बी हैव बीन है, तो आपको हैव बीन ही रखना था, ये भी आपका इससे बाहर हुआ। द अजूबा टाउन हैव बीन, अजूबा टाउन के लिए आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द अजूबा टाउन हैज़ बीन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा। रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पोल्यूशन, पहले से ही ये सेंटेंस पैसिव में है, नहीं सॉरी माफी चाहूँगा, बीन नहीं आया, आपको हैड बीन ढूंढना है। यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा एन एस से, एन एस से ऑन पोल्यूशन। पहले में वॉज आया, रेस से बाहर। दूसरे में हैड बीन आया, रेस में शामिल। तीसरे में रोट, रेस से बाहर। फोर्थ भी रेस से बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट, बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे उसने हैड बीन का इस्तेमाल किया है, जो कि एक पैसिव के लिए हमें यहाँ पे चाहिए था। ओके गाइस, उससे नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि ही हैड ऑलरेडी टोर्न द पेजेस ऑफ द बुक, सेंटेंस में है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैड बीन, जो कि पहले में नहीं है, पहला बाहर। बी में हैव बीन है, इसलिए बाहर। सी में हैड बीन है, इसमें शामिल, और डी भी बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कन्फर्म। नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन, सेंटेंस पहले से ही ये आपका पैसिव है, आपको बनाना है एक्टिव। एक्टिव में आपको कैन नॉट बी में से बी हटाना होगा और फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। सो गाइस ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है आपका जैकन वॉज सॉरी अ सेन मैन डिड नॉट की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, पहला बाहर। अ सेन मैन विल नॉट की जरूरत नहीं यहाँ पे, बी भी बाहर। अ सेन मैन कैन नॉट अटर द वर्ड, अ सेन मैन कैन नॉट अटर दिस वर्ड, सो यहाँ पे दिस वर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। अ नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जैसन, ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है आपका, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है आपको, इज एम आर प्लस आईएनजी ढूंढना होगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है और आपका सेकंड फॉर्म में है, सेकंड में है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक, सेंटेंस में पहले ही कैन आया हुआ है, सेंटेंस कैन से ही बनेगा, पहली बात तो ये, इसलिए इसका डी बाहर हो गया है सबसे पहले। ए बी सी में से कोई एक ऑप्शन आपको देखना है, इनमें से कौन इसका ऑप्शन हो सकता है जिसमें होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म, वही इसका एक आंसर होगा, क्योंकि मॉडल वर्ब का यही रूल है कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में हो तो मॉडल वर्ब प्लस बी पैसिव में होनी अनिवार्य है। यहाँ पहले में नहीं है, पहला बाहर।
दूसरे में कैन नोट कर दिया, इसलिए दूसरा बाहर। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ सी, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन लगा ही नहीं सकते। ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू अ हॉल्ट। गाइस 83 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ग्रिड फेलियर्स ब्रिंग्स, सो ब्रिंग्स दिख रहा है तो आपको यहां पे इज़एमआर प्लस थर्ड फॉर्म भी दिखना चाहिए था, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है फिलहाल तक। तो ये तो बाहर ही है, आगे का पता नहीं ऑप्शन में किस में है किस में नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी ही करेक्ट। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द टीचर वॉज प्लीज विद हिज रिसिटेशन। सो आपको दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। आपको ढूंढनी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या ढूंढनी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है। यस, फर्स्ट में सेकंड फॉर्म नहीं आई है, सेकंड में सेकंड फॉर्म है, इसमें शामिल हुआ, थर्ड में बी आ गया है, फोर्थ में हैज़ आ गया है, तो इसका आंसर आपका बी ही हो जाएगा कन्फर्म। वी सा हर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी सा हर सिंगिंग अ सॉन्ग, सा आपकी सेकंड फॉर्म में आपको पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। सो हर सिंगिंग वॉज सीन बाय अस एट हर टाइम, हो सकता है हर सिंगिंग वॉज सीन, सी वॉज सीन बाय सी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क। तो 85 का डी ऑप्शन ज़्यादा प्रॉपर है, इसका आंसर डी ही करेक्ट हो जाएगा। दे विल हेल्प अस विद मनी, सेंटेंस में अस से स्टार्ट होगा, यानी कि वी से स्टार्ट होगा, और विल का आ जाएगा आपका विल बी शैल बी में से कुछ एक, जो कि आपका पहले में ही है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आई वॉज आस्क्ड माई नेम, सेंटेंस बनेगा माई नेम से, और सिर्फ सेकंड फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माई नेम वॉज आस्क्ड, लेकिन यहाँ पे तो सेंटेंस का कुछ और ही फॉर्मेशन हो जाएगा। 87 में दे आस्क्ड माई नेम, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, और कुछ यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। आगे बढ़ेगा 88 से, कह रहा है 88 में कमला वॉज टोल्ड द बैड न्यूज एज सुन एज सी अराइव्ड, कमला वॉज टोल्ड द बैड न्यूज एज सुन एज सी अराइव्ड, समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज, क्योंकि सेंटेंस पहले से ही पैसिव था, आपको इसे एक्टिव बनाना था सिर्फ, तो समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज एज सुन एज सी अराइव्ड, यहाँ पे सेंटेंस आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका सी करेक्ट। द गर्ल्स डेथ हैज़ ओपन अ कैन ऑफ बॉम्ब्स, यहाँ पे आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ साथ में बीन जोड़ना होगा और कुछ नहीं। यस, सो हैज़ बीन कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, दूसरे में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 19 देखिएगा सेंटेंस क्वेश्चन, बाय द टाइम टुमारो दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अलॉटेड टू देम, सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया है, आपको वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, पहला बाहर, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे माई कैमरा वॉज स्टोलन फ्रॉम माई होटल रूम, सेंटेंस में कह रहा है कि वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे माई कैमरा वॉज स्टोलन, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको एक्टिव ढूंढना है। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे समबडी स्टोल माई कैमरा फ्रॉम माई होटल रूम, अभी तक तो ठीक है ये। वाइल आई वॉज ऑन हॉलीडे माई कैमरा हैड बीन, पहला वाला बाहर, सेकंड वाला भी बाहर, स्टील लगा दिया, थर्ड वाला भी बाहर, आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर बचता है ए करेक्ट। नेक्स्ट बढ़िएगा आगे 92 देखिएगा, कह रहा है कि बाय 1829 ब्रिटिश गुड्स रथ 7 करोड़ रुपीज़ वर बीइंग एक्सपोर्टेड, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि फर्स्ट में है लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन खराब कर दिया, सेकंड में है ही नहीं, थर्ड में है, थर्ड इसमें शामिल है फिलहाल अभी तक जी, इसका आंसर थर्ड ही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपका 93 कह रहा है कि डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो गया है, आप इसको इंपरेटिव फॉर्मेशन में ही बनाएंगे। इस गाइस
सो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लेट से, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। यस 94 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि शी हैड लॉक्ड द डोर बिफोर शी लेफ्ट। आपको दिख रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है जरा देखिएगा, पहले में फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ डी, और डी ही इसका आंसर होगा। ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड बाय द किंग। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, सिर्फ पहले में नहीं है, दूसरे में है फिलहाल तक तो, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसका बी। 96 देखिएगा, कह रहा है कि आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू। सेंटेंस में आपने उसने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, आई रिमेंबर दैम टेकिंग मी टू द जू। तो यहाँ पे 96 में आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। सो गाइस 97 से 118 तक आपके सेंटेंस हैं। आपको बताना है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट में यानी कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर रहेगी। आपको सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है, उसके अलावा आपको किसी पार्ट को नहीं देखना है। कह रहा है कि सी इंसिस्टेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड कॉशन हर ऑन इट। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे अब कैमरा ऑन करूँगा। कह रहा है कि सी इंसिस्टेड टू गो देयर। सो ध्यान रखना बच्चों, इंसिस्ट के साथ में हमेशा आपकी फिक्स प्रीपोजिशन ऑन चला करती है। कौन चला करती है? ऑन, और साथ में चलता है जिरंड। क्या चलता है आपका? जिरंड। सो गाइज इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आई स्टार्टेड लैंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने लाइब्रेरी से बुक को उधार लेना शुरू करा या देना शुरू करा। सो गाइज लेना शुरू करा होगा उधार। पहली बात तो ये ध्यान रखना, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, ये चारों वर्ड एक जैसे ही हैं, एक ही फैमिली के हैं। इनके बाद चारों वर्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, बिगिन, ये चारों वर्ड सेम फैमिली के हैं। इन आठों के बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। यस, सो जिरंड तो ठीक है यहाँ पे, आई स्टार्टेड, लेकिन लैंडिंग नहीं, यहाँ पे बोरोइंग होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। इसका पहला ही पार्ट हो जाएगा आंसर। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विल यू? जी नहीं बच्चों, विल यू नहीं, आपको यहाँ लगाना होगा वॉन्ट यू। क्या लगाएंगे गाइज? वॉन्ट यू। सेंटेंस नंबर 100 देखिएगा, कह रहा है कि देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम। देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम। बच्चों रोल का मतलब होता है आवाज़ बहुत धमाके वाली, गर्जन के साथ में। जो पहला रोल है यहाँ पे ए, उसका मतलब होता है कैरेक्टर वगैरह भूमिका के लिए लगता है। दूसरा है आपका DROL, ड्रोल, मस्खरा, ट्रोल। आजकल तो आप सुन रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मीडिया पे बहुत छाया हुआ वर्ड है आपका आजकल, कि उसको ट्रोल कर दिया। जैसे कि सड़क 2 का ट्रेलर को जो है लोगों ने डिसलाइक करना शुरू कर दिया है। कोई व्यक्ति कुछ बोल दे तो उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह से किसी की टांग खींचना है, नहीं किसी की, या फिर एक प्रकार का क्रूप जीव भी। सो ये आंसर आपका करेक्ट ही है। इस सेंटेंस में किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है। बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया जो है सबसे कॉमन फॉर्म है लाइफ की, ये कहना चाह रहा है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ये जो वर्ड आपका बैक्टीरिया है, ये आपका वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है। ये वर्ड आपका सिंगुलर भी है, ये वर्ड आपका प्लूरल भी है, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इसके साथ में इस भी ठीक है, इसके साथ में आर भी ठीक ही है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं और इसका आंसर ए भी हो सकता है। यानी कि इस तरह देखा जाए तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे आपका ए बी और डी बी। एवरीवन वॉज मूव्ड विथ टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। 102 सेंटेंस देखिएगा बच्चों, ध्यान देना। मूव के साथ में यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे। मूव टू यानी कि रो पड़ना, शुरू हो जाना किसी काम का। सो मूव टू टीयर्स,
यहाँ पे विद नहीं, टू का इस्तेमाल होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ही बिहेव्स एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। गाइज सेंटेंस में उसने कहा एज इफ, यानी कि इसको कंडीशन ले गया, यानी कि वह तो ऐसे बात करता है जैसे कि मुकेश अंबानी हो कहीं का, वह इतनी इतराती है जैसे कि मिस वर्ल्ड हो कहीं की। सो एज इफ शी टॉक्स एज इफ सी वॉज द मिस वर्ल्ड, या फिर सी वर द मिस वर्ल्ड, वॉज नहीं वहाँ पे चाहूँगा, शी वर द मिस वर्ल्ड। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर द सन ऑफ मुकेश अंबानी। सो यहाँ पे एज इफ के बाद सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन लगेगा, ये ध्यान रखें। यस, जब कोई चीज़ ऐसी जो ना तो हुई हो और ना ही होगी, आप उसके लिए वर प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही वर द सुप्रीम लीडर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल बी करेक्ट। शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। 104 सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू टेक, नॉट टेकिंग। दो वर्ब एक साथ कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आ सकती, फॉरगॉटन भी लगा रहा है और टेकिंग भी लगा रहा है, दो वर्ब एक साथ आ जाएं और वो भी अलग अलग फॉर्म में, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है आपका टू, तो यहाँ पे आपका टू वाला पोर्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। बिसाइड क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। क्रिकेट के अलावा राहुल टेनिस भी खेलता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे में बिसाइड और बिसाइड्स के मतलब से आप अच्छे से परिचित होने चाहिए। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? अतिरिक्त या फिर के अलावा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बिसाइड्स, यानी कि शुरुआत में ही गलती हो जाएगी। बिसाइड्स क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा गाइस ध्यान से, टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM, विच बोथ आर इन द कंप्यूटर बिजनेस। विच बोथ आर इन द कंप्यूटर बिजनेस, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे विच बोथ आर नहीं, बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों, ऐसा कहना चाहिए था उसको, बोथ ऑफ विच या फिर बोथ ऑफ दैम। हालांकि विच लगाया तो मैं विच की ही बात करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन से फिट है हमारे पास में। विच आर बोथ ऑफ विच आर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट। सो गाइज अभी मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।